मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट करवाने से पहले कुछ इसके टर्म्स हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आपने अकाउंटेंसी के लिए ये बुक लेनी है, अकाउंटेंसी फर्स्ट, शर्मा पब्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताऊँगी। ठीक है, फिर ही हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स बना सकते हो। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कोई फर्म बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस होंगी कि जो आपने गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब आपने परचेज़ किया है या सेल की है। ठीक है, और कैश या फिर कोई कैश आपने किसी को दिया है या किसी से लिया है, और एनी अदर बेनिफिट बिटवीन द बिजनेस एंड आउटसाइडर, और कोई और बेनिफिट मिला है। ठीक है, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या बताया उन्होंने? ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफ़र हुए हैं, या कैश ट्रांसफ़र हुई है, या कोई और बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है या मिला है बिटवीन द बिजनेस एंड आउटसाइडर। किसके बीच में हुआ है ये सब कुछ? बिजनेस और आउटसाइडर के बीच में। ठीक है ना, आउटसाइडर समझ लगते हैं ना कि बाहर किसी और पर्सन के साथ हुआ। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शन एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको ये नेम से ही पता चल जाएगा। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी आपने पेमेंट की है वो कैश की है। ठीक है, यहाँ रिसीव किया है वो क्या किया है? इन द फॉर्म ऑफ कैश। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब उधार, मीन्स कि आपने पैसा नहीं कोई दिया, आपने उधार पेमेंट किया कोई भी। ठीक है, a transaction is said to be cash transaction when payment for goods or services between the business and outsider is made immediately on the spot. तो देखो, और ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी कैश ट्रांजैक्शन, मीन्स हम उस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे व्हेन पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द बिजनेस एंड आउटसाइडर्स, कि जो गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट है किसके बीच में हुई है? पेमेंट वो बिजनेसमैन के बीच में और आउटसाइडर के बीच में। ठीक है, इज मेड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, कि उसी टाइम पेमेंट हो गई है, कि जब गुड्स और सर्विसेज आपने परचेज किए हैं या सेल किया है तो उसकी पेमेंट क्या है? इमीडिएटली हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। बट इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बट जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उसके केस में क्या होता है? द पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज इज डेफर्ड एट सम फ्यूचर डेट। और जो पेमेंट होती है गुड्स और सर्विसेज की, हम ऑन द स्पॉट नहीं करते हैं, उसी टाइम नहीं करते हैं, फ्यूचर में किसी डेट को करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेम से क्लियर भी हो रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन होगी कि उसी टाइम आपने पेमेंट की, मीन्स उसी टाइम आपने कैश पे कर दिया। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स कि आपने अभी पेमेंट नहीं किया, अभी आपने उधार पे ले लिया, क्रेडिट पे कोई सामान परचेज कर लिया है और उसकी पेमेंट आपने फ्यूचर में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। इट इज़ दैट पर्सन, प्रोप्राइटर होता है बिजनेसमैन जिसे बिजनेस स्टार्ट किया। तो इट इज़ दैट पर्सन हु इनिशिएट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग मनी। कैसे स्टार्ट किया बिजनेस? पैसा इन्वेस्ट करके, एंड मनी इज़ वर्थ, और कोई एसेट वगैरह या कोई चीज़ उसने बिजनेस में लगाई है जिसकी वैल्यू हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ही ऑल्सो बेयर्स द रिस्क ऑफ अ बिजनेस, और वो बिजनेस का रिस्क भी बेयर करता है। रिस्क आपको समझ लगती है ना, कि रिस्क हो सकता है कि आपका बिजनेस ना चले, लॉस हो जाए, तो उसको भी उसने ही बेयर करना है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ही पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑनर कहेंगे। बट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न्स, बट जब पार्टनरशिप कंसर्न है, मतलब दो या उससे ज़्यादा लोगों ने इकट्ठे मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, देन ऑल द पार्टनर्स हु कंट्रीब्यूट्स अमाउंट इन द बिजनेस आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। और सारे के सारे पार्टनर्स जिन्होंने बिजनेस में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया है, आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, और वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल ओनर्स होंगे। इट मीन्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें एक ही पर्सन होता है, तो वो अकेला पर्सन ही ओनर होगा। बट पार्टनरशिप फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स ओनर होंगे जिन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स अकाउंट। अच्छा, गुड्स क्या होता है? गुड्स, अगर हमने कोई भी सामान सेल कर
की है या फिर हमने कोई सामान परचेज़ किया, ठीक है, उसको आके हमने यूज़ नहीं करना है, उसको आगे हमने सेल करना है, तो वो हमारे लिए गुड्स है। बट अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है,